आज के आत्मिक भोजन का विषय है मेरी आंखें खोल दे। भजन संहिता 119 उसका 18 पद, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का निर्देश, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन। मेरी आंखें खोल दे, मेरे मन की आंखें। भजनाकार इस बात को क्यों कह रहा है कि मेरी आंखें खोल दे? क्या भजनाकार अंधा था जो वह इस बात को कह रहा है? देखिए, व्यवस्था की जो बातें हैं, परमेश्वर के वचन की बातें, परमेश्वर की अद्भुत बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें को समझने के लिए जरूरी है हमारी आंखों का खुलना। जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, हम परमेश्वर की व्यवस्था की बातें, परमेश्वर की मन की बातें, परमेश्वर की अद्भुत बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें नहीं समझ सकते, जब तक कि हमारी आंखें ना खुल जाएं। इसलिए भजनाकार यहाँ कहता है भजन संहिता 119 के 18 पद में कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। क्योंकि भजनाकार जानता है ये परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातें हैं और बिना परमेश्वर की सहायता के, बगैर पवित्र आत्मा की सहायता के हम इन बातों को समझ नहीं सकते। इसलिए वो यहाँ पर इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आंखें खोल दे। देखिए, बगैर पवित्र आत्मा की अगुवाई के, बगैर परमेश्वर की सहायता के हम परमेश्वर की बातों को देख नहीं सकते, हम उसकी महिमा की बातों को समझ नहीं सकते, उसके वचन की बातों को समझ नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि हमारी आंखें खुले और बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हमारी आंखें खुल नहीं सकती। और इसलिए यिर्मयाह उसका 33 अध्याय का 3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, जिस प्रकार भजनाकार कह रहा है आंखें खोलने के लिए, और जब हमारी मन की आंखें खुलती हैं तब हम उसकी व्यवस्था की बातें, उसके मन की बातें, उसकी महिमा की बातें समझते हैं। और जब हमारी आंखें खुल जाती हैं और तब हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखना शुरू करते हैं, उसकी बातों को समझना शुरू कर देते हैं और तब वह हमें गहराई में लेके चलती हैं और हमारा जीवन बदलने लगता है। देखिए, मैं एक और रेफरेंस आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और वो है दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और 17 पद। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। देखिए, ये उस समय की घटना है जब आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और परमेश्वर के भक्त एलीशा ने उसे कई बार चिताकर बचाया था आराम के राजा से। और इस कारण 11 पद में लिखा हुआ है, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय के 11 पद में लिखा है, इस कारण आराम का राजा का मन बहुत घबरा गया। तो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? और उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन कोठरी में बोलता है। और इस कारण राजा जो था आराम का, वो बहुत घबरा गया। और अगला पद कहता है, राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। जब रात को उस नगर को घेर लिया तो एलीशा का जो टहलुआ था, जो उसका सेवक था, उसने सुबह उठ के क्या देखा, और भोर को परमेश्वर के भक्त टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए है। और उसके सेवक ने उससे कहा, मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। और तब एलीशा ने प्रार्थना की, और क्या प्रार्थना की? हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से घिरा हुआ है। देखिए, आप और मैं परमेश्वर की महिमा की बातें, परमेश्वर की अद्भुत बातें तब तक देख नहीं सकते, तब समझ नहीं सकते जब तक कि हमारी आंखें नहीं खुल जाती। देखिए, उस सेवक को
वो सेना बड़ी लग रही थी, क्योंकि वो उन चीजों को देख नहीं पा रहा था। और जब उसकी आंखें खुली तब उसने क्या देखा कि एलिशा की चारों ओर आगरे में घोड़ों और रथों से जो वह है भरा हुआ है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों से उसको सुरक्षा दे रखी थी। हालेलुया। और जब तक हमारी आंखें नहीं खुल सकती, हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते। हमें भी एलिशा के समान ये प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है। कई बार मैं और आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को दिखाना, अपनी महिमा में बातों को दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं और आप वचन को तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बगैर प्रार्थना किए, बगैर पवित्र आत्मा की अगुवाई के, बगैर परमेश्वर की सहायता के, तब परमेश्वर की महिमा की बातों को हम कैसे देख सकते हैं? कैसे उसकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकते हैं? कैसे उसकी मन की बातों को? देखिए, ये व्यवस्था, वचन, ये निर्देश, ये शिक्षा परमेश्वर के मन की बात है। और इसको समझने के लिए आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 9वां पद, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को वहां पर दिखाया और उस टहलुए ने उस चीजों को देखा। मैं दूसरा उदाहरण लेना चाहूंगा हाजरा का। हाजरा के बारे में आप क्या कहेंगे? और वो है उत्पत्ति उसका 21 अध्याय और उसका 19 पद। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, तो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। देखिए, ये घटना उस समय की जब अपनी पत्नी के कहने से अब्राहम ने हाजरा को निकाल दिया। देखिए, उत्पत्ति 21 अध्याय और उसका 14 पद क्या कह रहा है? सो अब्राहम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली हाजरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बेसरबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। और वहां भ्रमण करते हुए क्या हुआ कि उनका भोजन भी खत्म हो गया और जब उनका पानी खत्म हो गया और वो लड़का जो है प्यास के मारे तड़पने लगा। अगला पद कहता है, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने वह सोचकर बैठ गई कि मुझे लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी कोई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसने अपने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और तीर टप्पे पर जाकर बैठ गई सामने और चिल्ला कर रोने लगी, क्योंकि वो कहती मैं अपने बच्चे को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती। और तब क्या हुआ? 17 पद बताता है, परमेश्वर ने उसके लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर से हाजरा को पुकार कर कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ है? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर ने सुनी। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, तो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और तब उसकी आंखें खुली। देखिए, जब हाजरा की आंखें खुली तब उसको दिखाई दिया। हम क्या सीखते हैं हाजरा के जीवन से कि वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हमें एलिशा के समान प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे। हमें भजनकार के समान कहना पड़ेगा कि मेरी आंखें खोल दे। हमें हाजरा के समान चिल्लाना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने रोना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी और तब हमारी आंखें खुल जाती है और हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं। जैसे कि हाजरा ने देखा और उसको कुआं दिखाई दिया और वो पानी लेकर के आई और उसने अपने लड़के को पिलाया। मेरी आंखें खोल दी।